नमस्कार दोस्तों। जिस रफ्तार के साथ विपक्षी नेताओं लोग राम मंदिर चढ़ाव चोरी पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ठीक उसी रफ्तार के साथ मैं तो कह रहा हूं उससे दुगना रफ्तार के साथ कुछ एंकर लोग उन विपक्षी नेताओं को धो रहे हैं। खासकर डीडी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव जी, आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। गणेश भारद्वाज जी, भाई आपकी पार्टी तो सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है, ठीक है, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को कहते कि वो अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट तो डिलीट कर देते जिसमें हनुमान जी दिखाया है पूंछ में लाग लगाकर, और वो भगवान वो मोदी जी से कह रहे हैं कि मैंने देखो जेएनयू में आग लगा कर आ रहा हूँ, अब चिंता मत करिए आपकी सरकार से। कम ये ट्वीट तो डिलीट करवा देते सनातनी पार्टी के हैंडल से। बात तो सही है। देखिए अशोक जी, मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम के चोरों को जो भी डिफेंड करेगा वो उनके साथ नर्क में जरूर जाएगा। नर्क में सिर्फ चंपत राय अकेला नहीं जाएगा, अनिल मिश्रा अकेला नहीं जाएगा, गोपाल राव अकेला नहीं जाएगा, ना टिन्नू यादव जाएगा, ना ये 7 लोग जाएंगे। जो उनका बचाव करेगा प्रभु श्री राम के चोरों का, वो सब नर्क के भागीदार हैं, उन सब की नर्क की टिकट पक्की है। रही बात आपने कहा, हम तो सोचना थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि अमित शाह जी तो बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, बहुत बड़े हिंदूवादी चेहरे हैं, और अमित शाह ने पूरे देश में घूम घूम के प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगी। आज तक अमित शाह ने के 895 दिन से ज्यादा हो गए अयोध्या में मंदिर बने। अमित शाह की इतनी भी नैतिक वो धर्म नहीं बना कि जाके प्रभु श्री राम का धन्यवाद ही कर दे, वहां पे जाके नतमस्तक ही हो जाए, वहां पे जाके उनके दर्शन ही कर ले। ये बीजेपी वाले दुनिया को पाठ पढ़ाते, अमित शाह को पाठ कोई नहीं पढ़ाएगा। ये अमित शाह जो है, ये आज तक राम मंदिर ले गया, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगता है। अब ये चंदा चोरी हुई, अशोक जी ये चढ़ावा चोरी हुई। इस चढ़ावा चोरी से पहले 2021 में जमीनों की भी धांधली हुई थी। यही चंपत राय और उसके गुर्गे जमीन की धांधली कर रहे थे। 2 करोड़ की जमीन लेके 10 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए की ट्रस्ट खरीदता है। 5 करोड़ की जमीन ट्रस्ट 45 करोड़ रुपए में खरीदता है। जमीनों की खुलेआम बंदरबाट हो रही थी, खुलेआम जमीनों पे पैसा खाया जा रहा था। उस समय भी एसआईटी बनी थी 2021 में। वो कहाँ है एसआईटी, कहाँ है उसकी रिपोर्ट? कोई अरेस्ट हुआ, कोई एफआईआर, कुछ नहीं हुआ। और ये एसआईटी भी क्या है, ये भी सिर्फ आई वॉश है। ये 8 लोग तो छोटी मछली हैं, ये 20-20, 25-25 हजार की नौकरी करते थे। असली चोर कौन है? असली चोर चंपत राय है, असली चोर अनिल मिश्रा है, असली चोर गोपाल राव है। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी होकर इनका रिमांड नहीं होगा, ये बताएंगे कि कौन है इनके पीछे। चंपत राय भी मुख्य आदमी नहीं है, चंपत राय को भी चलाने वाले दिल्ली के लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सुनिए, अरे सर एक मिनट रुकिए करण जी। आपने 1-2 बातें कही, उसमें से एक बात से मैं आपकी पूरी तरह से सहमत हूं। जो भी राम मंदिर में जो समर्पण राशि में घोटाले करने वाले को बचाएगा वो भी नरक में जाएगा, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। और दूसरे सवाल जो आपने अमित शाह जी पर उठाया, मुझे लगता है चारू जी उसका जवाब देंगी। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मैंने पहले ही कहा था मैं मौके पूरा दूंगा, इसलिए मैंने आपको भरपूर मौका दिया, आप अपनी विरोधी पार्टी को कोसिए। लेकिन सर वहां बाबरी मस्जिद थी, राम जन्मभूमि नहीं था। ये फंस गया सीएम। बोलिए ना, उंगली उठा सीधे। और फिर से मैं एक मिनट और फिर से मैं कह रहा हूं ना, कम से कम ये स्वास्तिक को झाड़ू मारने वाला, स्वास्तिक क्या है हिंदुओं में आपको मालूम होगा। और मुझे लगता है, सुनिए एक मिनट, और मुझे लगता है स्वास्तिक निशान पर जो झाड़ू मरवा रहा है, जो हनुमान जी का मजाक उड़ा रहा है, उसको भी डिफेंड करने वाले को नरक क्या, उसको नरक के खौलते तेल में भगवान खोलेगा। और इसको भी मुझे लगता है इसको डिलीट कर देना चाहिए कम से कम हिंदू बनने से पहले। अशोक जी मुझे नहीं पता कि आप क्या फैक्ट्स लेके आओ, क्या पर्चा लेके बैठे हो। मैं स्टूडियो में आता तो जरूर बता। मतलब समाज, सुनिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट भी नहीं पढ़ते। मतलब गजब है यार, मतलब गजब है। मतलब आप रुकिए, आप चारू जी जवाब देंगे आपको, मैं जवाब नहीं दूंगा। मुझे ना अब हो गया आपका, अब हो गया। आवाज बंद करिए आवाज। मुझे अभी सैयद जवाद के भी पास जाना है, अभी सैयद जवाद जी से भी पूछना है, परशुराम के भक्त बैठे हैं, मुझे उनसे भी पूछना है। लेकिन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। समाजवादी पार्टी का इतिहास पूजा मिश्रा जी नहीं जानती, अखिलेश यादव जी के ट्वीट जो है घनेंद्र भारद्वाज जी ने भी नहीं पढ़े। मतलब कैसे हिंदू है ये, अपने नेता के बारे में अपनी पार्टी का इतिहास नहीं जानते, बाकी दुनिया भर का जानते हैं। इनको दुनिया भर में इनके पास सबूत है। इन्होंने जो है दूरबीन लगा के देख लिया कि चंपत राय ने चोरी की और उसके पीछे दिल्ली में बैठे लोग हैं, दूरबीन लगा के देख लिए। लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं का ट्वीट
ट्वीट नहीं पढ़ते ये लोग। ये कह रहे हैं कि मैं ये फैक्ट कहां से ले आया। अरे भैया, मैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्विटर अकाउंट से फैक्ट लेकर आया हूं घनेंद्र जी, जरा वो पढ़ लिख कर आया करिए, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव की डिबेट में हर एक का हिसाब होता है और फैक्ट के साथ होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और आज मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा एक बार फिर। क्या सरकार को आपने डिफेंड करा है। मैं जानता हूं कि आप जितने अच्छे निष्पक्ष पत्रकार हैं और सरकार के लिए आप जितने निष्पक्ष हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। इसीलिए मुझे शेर याद आ गया आपके ऊपर, कहिए तो सुना दो कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका म्यार देखा कितने म्यारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी है आप। साहब, आपने बड़ा विपक्ष के ऊपर बेहतरीन हमला बोल दिया आपने। हालांकि सवाल जो है सत्ता पक्ष से होना चाहिए, चलिए वो नहीं कर पाएंगे। और एक संस्था है साहब, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिससे आप भी हो सकता जुड़े हो। राष्ट्र का नाम लेकर के स्वयं की सेवा करने वाले लोग आज जिस तरीके से चंदा चोरी कर रहे हैं, दान चोरी कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई अल्फाज नहीं निकला। ये पूरी कमेटी बनाई किसने थी? और आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं, ये खामोश बैठी हुई, बचा रही हैं उन दान चोरों को। और जो लोग बचा रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो तो आप भी जानते हैं। विपक्ष ने क्या करा? विपक्ष के नेता नहीं गए मंदिर के दर्शन को। अशोक श्रीवास्तव का खून खोलता है बहुत। एनडीए के कितने नेता गए? चंद्रबाबू नायडू गए, एआईडीएमके से आपका गठबंधन था, उनके नेता गए। और जितने नीतीश बाबू के सरकार के अंदर लोग हैं वो सारे मंत्री हो आए, इनके कितने लोग गए? अभी गणेंद्र भारद्वाज जी ने कहा आदरणीय गृह मंत्री जी नहीं गए। और सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। और कुछ तो नैतिकता होगी ना, कुछ तो। चंदा चोरों के लिए इतना दिल में रह रह करके मोहब्बत क्यों पैदा हो रही है? अरे चोर चोर होता है, जिसने चोरी करी है उसके लिए एसआईटी, ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। और विपक्षी नेता उनके ऊपर झूठे आरोप, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, बोतल चोरी, चीजें उनके लिए आ जाएंगे। अरे नहीं, सही जवाब आप सुन लीजिए, हो गया सही जवाब, हो गया। एक मिनट, सही जवाब उनका, सही जवाब। शोर नहीं प्लीज, शोर नहीं। आपको मैंने बेरोक बोलने का मौका दिया। अब जो है आपके चेहरे से नकाब उतरने का वक्त है, तो जरा वो भी ध्यान से सुनिए। मैंने आपको धैर्य से सुना। हाँ चारू जी आ रहा हूँ, चारू जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सैयद जवाद के चेहरे से नकाब उतारूंगा। बोलिए। रुको जरा, सब्र करो। धन्यवाद। मैं क्योंकि सैयद जवाब ये बोल रहे हैं कि कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई ईडी, तो मैं इनको याद दिला दूं कि एक पूरा झूठ बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपने यही कहा था। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ये कहा है कि एसआईटी अपना काम सही तरीके से कर रही है, उस काम को जारी रहने दीजिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्लीज इस तरीके के सुनिए सैयद जवाद, सैयद जवाद की आवाज बंद कीजिए, क्योंकि सैयद जवाद को एक मिनट बंद कीजिए आवाज सैयद जवाद की। सैयद जवाद सुनिए एक मिनट। जब आप बोल रहे थे किसी ने नहीं टोका, और अगर हिम्मत है तो सामने वाले को सुनिए, भागिए मत, डरिए मत, डरो मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। तो आप चारू प्रज्ञा से डर रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव से डर रहे हैं, तो बोलिए मत, सुनिए ना। सुनिए चारू जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो अब ये इस बात पर तो उंगली ना उठाए कि एसआईटी अपना काम नहीं कर रहा, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, एसआईटी अपनी काम कर रही है। तो या तो इनको पता नहीं चलता देश में क्या चल रहा है, या फिर इनको पता होने के बाद भी हमारे दर्शकों को आज भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये अलग सलग बयान दे रहे हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि भाई अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको ये बोला कि हम किसी इंडिविजुअल की आस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम आपके पूरे गुट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस दल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस दल की आइडियोलॉजी के ऊपर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल डिस्कशन तो सालों से चलता आ रहा है ना। जब लोग सनातन को मारने की बात कर रहे थे, डेंगू मलेरिया कर रहे थे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन की बात कर रहे थे, आप और आपके साथी उस मंच पर खड़े हुए थे, उन लोगों का साथ दे रहे थे और तब तक साथ देते रहे जब तक 24 के भी चुनाव खत्म नहीं होगा। ये सच्चाई है। ओके सैयद जवाद मुन्ना खान कौन है? सैयद जवाद सवाल, 1 मिनट, सैयद जवाद नहीं, सवाल का जवाब देंगे तो हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो पास कर दीजिए। मैं बाकी 2 प्रवक्ताओं के पास चले जाऊंगा, बाकी लोगों के पास चला जाऊंगा। मुन्ना खान कौन है? नरेश अग्रवाल कौन है? मुन्ना खान कौन है? नरेश अग्रवाल कौन है? पास।
रमनीश्वर पास कर दिया आपने, पास कर दिया आपने, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। चलिए इनकी आवाज बंद रखिए क्योंकि अब ये चिल्लाएंगे। जब 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 डॉक्टर सुई लगाता है ना, तो फिर जो आदमी थोड़ा सा सुई से डरता है वो चिल्लाने लगता है। अब सैयद जवाद का वही हाल होगा, तो इनका जरा मुंह में जरा लॉलीपॉप दे दीजिए, क्योंकि अब जो है इनको बड़ी तेज से सुई लगेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखिए ये मुन्ना खान है, कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले, पिछले साल, उनका एक पूरा बयान है, देश में हर जगह बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। मुन्ना खान कांग्रेस के नेता, देश में हर जगह बाबरी मस्जिद, एक राम मंदिर तोड़कर इनको चैन नहीं आया। हाँ, चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। अभी ये कितनी मंदिर और तोड़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं देश में हर जगह बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, मुन्ना खान। और सैयद जवाद, इसका जवाब भी नहीं आपके पास होगा। हर्ष मंदर कौन है? जरा आवाज दे दीजिए अगर ये जवाब दें, नहीं तो फिर इनको सुई लग रही है तो जरा ऊ जो करें तो बंद कर दीजिएगा। हर्ष मंदर कौन है? हर्ष मंदर कौन है? पूर्व IAS ऑफिसर। हाँ, और ये सोनिया गांधी की जो वो थी, जो नेशनल, नरेश अग्रवाल कौन है? हाँ, उसमें कौन थे? नरेश अग्रवाल कौन है? बस अब बता दो। मैंने आवाज बंद कर दीजिए, मैं इनको बता देता हूँ नरेश अग्रवाल कौन है। मैं बता देता हूं। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के विधायक थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, सांसद थे, और उन्होंने ये कहा था विस्की में राम और ऐसा कुछ करके विवादित बयान दिया था, और उसके बयान देने के 1 साल 1.5 साल तक वो समाजवादी पार्टी में बने रहे थे। ठीक है, उसके बाद उनको जब राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा तो नरेश अग्रवाल जी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। नरेश अग्रवाल का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब मुन्ना खान का इंट्रोडक्शन आपके पास है या आपके पास हर्ष मंदर का है? हर्ष मंदर का है। अब सुनिए मेरी बात, ये जो नए नए हिंदू बने हैं ना, मैं इनको बताऊं, जब इनकी जरा इनका चेहरे से नकाब उतारूं। बाबरी मस्जिद को लेकर के, बाबरी मस्जिद थी नहीं, बाबरी ढांचा था। ठीक है, क्योंकि भगवान राम की जन्मस्थली थी। उस जन्मस्थली पर मंदिर होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हर्ष मंदर, जो सोनिया गांधी जी की किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, सुनिए, एक्टिंग अच्छी करते हैं आप। मैंने आपको पहले भी कहा था सैयद जवाद, आपको मैं जो है आदित्य धर की अगली फिल्म में एक रोल दिलाने के लिए सिफारिश करूंगा। मजा आया। अब आप सुनिए, ये मुझे पता है आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे रघुवीर यादव की और मुझे जो बाकी कॉमेडियन है उनकी चिंता होती है, क्योंकि वो उनकी आप जगह खा लेंगे। मुझे इस बात की चिंता होती है रघुवीर यादव जी की, आप रोजी रोटी पे क्यों लात मारना चाहते हैं? आप अच्छे कॉमेडियन हैं, लेकिन थोड़ा बहस किया करिए। तो ये जो हर्ष मंदर हैं, इन्होंने, इनकी पूरी मंडली, जिसमें कौन कौन था, और ये नाम आपको समझ आ जाएगा कौन से इकोसिस्टम के हैं। नंदिनी सुंदर, अपूर्वा नंद, इरफान हबीब, जयति घोष, शबनम हाशमी। कोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे पहले बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी ढांचा जो था उसको बाबरी मस्जिद कहकर उसके लिए कोर्ट में जाकर रिव्यू पिटीशन लगाने वाले ये लोग थे, जो सोनिया गांधी जी की मंडली के लोग थे। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, ये वही हर्ष मंदर हैं जिन्होंने सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट में रहते हुए यूपीए सरकार में इस बात की पहल की थी कि एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि देश में कहीं भी दंगे हों तो उसके लिए हिंदू को दोषी माना जाए, और हिंदू प्रूव करे कि वो दोषी नहीं है। अगर कोई मुसलमान कह देगा वो दोषी है तो मानना चाहिए। एक बात, ठीक है। और एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब राजस्थान में इनकी सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी, तो कोटा के अंदर एक गाड़ी घूम रही थी, सफाई कर्मचारी। आप देखते हैं आपके घरों में भी, गणेंद्र जी दिल्ली से, उनको मालूम है दिल्ली की हर जगह गाड़ियां घूमती थी कि भैया कचरा अपना निकालो, स्वच्छता को अपनाओ। कोटा में एक गाड़ी घूम रही थी कांग्रेस के शासन में। उस गाड़ी में यह बज रहा था कि कोरोना में हिंदू इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, और वहां पर अदालत ने एक गलत फैसला दिया मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए भारत में लोग कोरोना में मर रहे हैं। ये कोटा में कांग्रेस शासन में खुलेआम नगर निगम की गाड़ी पर ये गाना लगाकर घूमते थे। ये इनका शासन था कांग्रेस का, ये जो आज कालनेमी बने हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजनीति के ऊपर ये जितने भी सियासतदान हैं उनको सियासत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल है, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व तो बचाना होता है। लेकिन धर्म के रूप में राजनीति यदि ये अधर्मी जैसे लोग करेंगे, रामद्रोही यदि करेंगे, तो प्रश्न उठता तो है। प्रश्न इसलिए उठता है कि सबरीमाला मंदिर में जब एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, वहाँ पे 4 किलो सोना यदि चोरी हो जाता उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है।
यही चीज तिरुमला मंदिर में लेफ्ट ने सवाल उठाया वहां, सीधा सोनिया गांधी पर आरोप लगाया। तिरुमला मंदिर में 2006 से 10 जबकि कांग्रेस से की ही मिलीजुली सरकार थी, वहां पे डॉलर का घोटाला होता है, वहां पे पिंक डायमंड वहां उसकी चोरी हो जाती है, उसके ऊपर भी सवाल नहीं उठाया जाता है। फिर बात करें दूसरी चोरी से, नहीं मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, सब सारे सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा। गुरुवायूर मंदिर केरला में 10 करोड़ से ज्यादा की चोरी हो जाती, उसके ऊपर भी सवाल नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उसकी घोर भर्त्सना में करता हूं, उन पापी अधर्मियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, और आज लवकुश जो मिश्रा है उसके ऊपर बुलडोजर चल भी गया। तो मैं कहना चाहता हूं उसके ऊपर पताल से लोग से भी योगी आदित्यनाथ उसको ढूंढ करके लाएंगे, जो भी इसमें संदिग्ध था उस अधर्मी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर ये अधर्मी रामद्रोही कौन उठा रहा है? राहुल गांधी जैसे लोग। और मुलायम सिंह यादव ने तो ये कह करके कहा था कि हमने मुसलमानों के लिए वहां पे गोलियां चलवाई कार्य सेवकों के ऊपर। किस लिए? मुस्लिम तुष्टीकरण, एक वोट बैंक के लिए आपने ऐसा किया था। वो लोग, उनके बेटे अखिलेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं जो राम मंदिर आज तक गए नहीं। आप यदि सच्चे राम भक्त हैं तो भगवान राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके ऊपर आज भी आप कहिए कि बिल्कुल स्वागत करते हैं। बाबरी मस्जिद वहां था नहीं, आप उसको नकार दीजिए। आप जाइए और आपने कृष्ण मंदिर जो है वहां पे ईदगाह पे आप कहिए कि यहाँ पे ईदगाह नहीं है, कृष्ण भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है यहाँ पे, आप उसके लिए आवाज उठाइए। और आपने कहा अशोक जी 11,000 रुपए का चंदा हम देंगे, हम भी कहते हैं, हम भी वो बारकोड आप लेके आइए, 11,000 हमारी तरफ से भी है, हम स्वागत करेंगे। फिर आप काशी विश्वनाथ में मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? आप अखिलेश यादव की मर्जी हो सकती है भाई, नहीं जाना चाहिए। कोई जाए ना जाए, आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं। यदि आप वाकई में सच्चे सनातनी हैं तो आप क्यों नहीं जाते हैं? सनातनी का सर्टिफिकेट कालनेमी जैसे लोग देंगे, घनेंद्र बहादुर जैसे लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको हम भूल जाएंगे। आपने कहा था कि हमारी नानी ने कहा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद तोड़ा गया है, वहां पे हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। वहां पे आप ही के जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है वहां पे दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए और वहां पे यूनिवर्सिटी बने, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे। मनीष सिसोदिया जैसे 500 साल तक लंबे इंतजार के बाद हमने इंतजार किया और हमने सीने पे गोली, हमारे पूर्वजों ने सीने पे गोली खाई, माथे पे गोली खाई। और गोली मारने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी 1966 में गोली चलवाई थी साधुओं के ऊपर, गौपालों के ऊपर। गोलियां चलवाने वाले कौन थे? यही कांग्रेस की सरकार थी, यही अखिलेश यादव की पार्टी थी। ये तमाम लोग हम लोगों को आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आज चोरी हुई उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। अशोक जी, आपने इसके ऊपर कितने सारे डिबेट किए, और ये सैयद जवाद जैसे लोग आज आपको सर्टिफिकेट वाले बीजेपी के एजेंट है। हाँ, हम सच्चे सनातनी हैं। यदि आप मानते हैं कि राम मंदिर के ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं और हम सच्चे राम भक्त हैं, और आप कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, तो हम हैं। नहीं, सुनिए, ओके, देखिए सैयद जवाद जैसे लोग जो है ना सर्टिफिकेट बांटे, उनके सर्टिफिकेट का कोई कीमत नहीं है वैसे। लेकिन सैयद जवाद अगली बार से एक मिनट रुकिए सैयद जवाद, लेकिन अगली बार से निवेदन है कि मुझे दरबारी मत कहिएगा, क्योंकि मैं मुगलई संस्कृति का नहीं हूं। मुझे आप भक्त कहेंगे चलेगा, मैं भक्त हूं, आप भक्त कहेंगे चलेगा। दरबारी और आप जैसे लोग होते होंगे जो दरबारों में जूता चाटते हैं। गजब बेइज्जती है। मेरे जैसे लोग दरबारी नहीं होते, मैं मुगलई संस्कृति का नहीं हूं। और एक बात सुनिएगा सैयद जवाद, अभी रमनीश वत्स ने कहा कि पुरखों ने गोली खाई, और उस वक्त आप हंस रहे थे, खीसे निपोड़ रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। कोठारी बंधुओं को जिस तरह से मारा गया था ना, उस पर शर्म आनी चाहिए। अगर आप हंस रहे थे तो आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन घनेंद्र, एक मिनट रुकिए, आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, ये लोग सवाल का जवाब नहीं देंगे, भागेंगे। इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के ही एक्सपीएम थे ना, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हम दोबारा बनवाएंगे। बाबर एक आक्रांत था, इस बात को ये मानते हैं? नहीं मानते हैं। ये तो अपना पूर्वज मानते हैं। चलिए, औरंगजेब ये मानते हैं कि औरंगजेब तो हमारा बाप था। औरंगजेब के औलाद ये बैठे हैं यहाँ पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।